हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सहजी में। तो जैसा कि आप सभी क्लास 9 से 10th में पहुंच चुके हैं, तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है आपका इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? प्रेरणा, यानी कि ऐसी चीज जो हमको अच्छा काम करने या आगे बढ़ने या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? इंस्पायर करता है या प्रेरित करता है। तो यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, जिसमें रीडिंग ए में आपका क्या है? पेट्रियोटिज्म। दूसरा क्या है? हाउ टू लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। रीडिंग सी में आपका क्या है? अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन। तो चलिए आज हम लोग रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म को क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो देखो आपका चैप्टर 1 रीडिंग ए क्या है? पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। तो इसमें देशभक्ति के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, पेट्रियोटिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको हम समरी के जैसे पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी आसानी से याद हो जाए। तो देखो क्या लिखा है? द स्टोरी बिगेन विथ अजीत आस्किंग हिज ग्रैंडफादर। कि जो स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है? अजीत के सवाल पूछने से। और वो किनको सवाल पूछ रहा है? अपने ग्रैंडफादर नाना जी को। और वो क्या सवाल था? व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। पहला ही क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है। उसके बाद हिज सिस्टर नैना सेज। अब उसकी बहन नैना क्या बोलती है? दैट पेट्रियोटिज्म मीन्स। अब यहाँ पर उसकी बहन नैना क्या बता रही है? पेट्रियोटिज्म का मीनिंग बता रही है। पेट्रियोटिज्म मीन्स सेक्रीफाइसिंग वंस लाइफ फॉर द कंट्री लाइक गांधी जी, नेहरू एंड भगत सिंह। उसकी बहन क्या बताती है कि पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है कि अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना कोई भी कंट्री के लिए, जैसे कि गांधी जी, नेहरू और भगत सिंह के जैसे। तो नाना जी एग्रीज, नाना जी एग्री तो होते हैं, बट लेकिन एक्सप्लेन दैट पेट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली अबाउट बिग सेक्रीफाइस। नाना जी उनकी बात से एग्री तो होते हैं, लेकिन पेट्रियोटिज्म का मतलब यही नहीं होता, बिग सेक्रीफाइस करना ही नहीं होता। इट इज ऑल्सो शोन इन स्मॉल डेली एक्शंस। यह छोटे छोटे हर दिन के काम में भी दिखाया जा सकता है पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति को। लाइक रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम। अब कैसे दिखा सकते हैं? तो लाइक रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करके। लविंग अवर कल्चर, हमारे कल्चर को क्या करके? प्यार करके। एंड केयरिंग फॉर पीपल, लोगों का केयर करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है? नाना जी गिव्स एन एग्जाम्पल। नाना जी उनको क्या देते हैं? एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑन रिपब्लिक डे व्हेन द नेशनल एंथम वाज प्लेड। जब रिपब्लिक डे होता था तो नेशनल एंथम चलाया जाता था। ही स्टूड अप, वह खड़े होते हैं, बट अदर इग्नोर्ड इट। लेकिन दूसरे लोग उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ही ऑल्सो टेल्स दैट अर्लियर, वह उनको यह भी बताते हैं, द नेशनल एंथम वॉज प्लेड इन सिनेमा हॉल्स बट पीपल बिहेव्ड डिसरिस्पेक्टफुली सो इट वॉज स्टॉप। अब नाना जी उनको यह भी बताते हैं कि पहले सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम चलाया जाता था, लेकिन लोग उसका डिसरिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो भी अब बंद हो गया। अब आगे चलते क्या लिखा है? द चिल्ड्रन आर स्टिल कंफ्यूज। जो चिल्ड्रन थे अभी भी, जो नैना और अजीत थी, वो अभी भी कंफ्यूज थे। सो नाना जी टेक्स देम अ विलेज। तो नाना जी उनको कहाँ ले जाते हैं? एक विलेज, गांव में ले जाते हैं, और उस विलेज का नाम क्या था? हीमा पेट। एंड टेल्स देम अ रियल स्टोरी, और उनको क्या बताते हैं? एक रियल स्टोरी बताते हैं। ठीक है। दे ट्रेवल बाय अ ट्रेन बुलॉक कार्ट एंड रीच द विलेज देयर नाना जी टेल्स अबाउट आकाश। अब वो ट्रेन से, उसके बाद बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी से कहाँ पहुंचते हैं? अपने गांव पहुंचते हैं। देयर नाना जी टेल्स अबाउट आकाश। अब यहाँ पास आकाश की एंट्री होती है, यानी अब उसको आकाश के बारे में बताता है। आकाश वॉज अ यंग डॉक्टर। अब नाना जी उनको क्या बताते हैं कि आकाश एक कैसा डॉक्टर था? यंग डॉक्टर था। ही स्टडीड इन अमेरिका, वह उसने कहाँ पढ़ाई किया था? अमेरिका में पढ़ाई किया था। बट अनलाइक हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के जैसा नहीं था। ही रिटर्न टू इंडिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व हिज कंट्री। वह इंडिया वापस आ गया था, अमेरिका में ही नहीं रुका था। क्यों नहीं रुका था? क्योंकि वह चाहता था सर्व करना, अपने कंट्री के लोगों का। सर्व मतलब सेवा करना चाहता था। हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे इन अमेरिका। लेकिन उसके पापा क्या चाहते थे? कि वह अमेरिका में ही रुके एंड अर्न मनी। बट और वो क्या चाहते थे? कि वह वही रुके और पैसा कमाए। बट आकाश बिलीव दैट सिंस इंडिया एजुकेटेड हिम ही शुड सर्व द पीपल हियर। लेकिन आकाश क्या मानता था? कि मुझे इंडिया नहीं पढ़ाया लिखा है, इसलिए मुझे यहीं के लोगों का क्या करना है? सेवा करना है। ठीक है, सर्व द पीपल हियर।
लेटर एन एपिडेमिक स्प्रेड इन विलेज। बाद में क्या होता है, उस गांव में एक एपिडेमिक फैल जाता है। एपिडेमिक यानी कि महामारी, कोई बीमारी फैल जाती है, ठीक है। आकाश वेंट देयर एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग पेशेंट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स। और आकाश वहां जाता है और वहां के लोगों को क्या करता है, सर्व करता है अपने पेरेंट्स को बिना बताए, ठीक है, उन लोगों को ठीक करता है। ही वर्क डे एंड नाइट टू सेव लिव्स। वह दिन और रात मेहनत करके लोगों को जिंदगी को बचाता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग हिज बिकम सीरियसली इल। इसी के दौरान वह भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है लोगों की सेवा करते करते। हिज पेरेंट्स वर वरीड बट आकाश सेड ही कुड नॉट सी पीपल सफरिंग विदाउट हेल्पिंग हिम। हिज पेरेंट्स वर, क्या बोला है, वरी, उसके पेरेंट्स क्या हो गए थे, डर गए थे। बट आकाश सेड ही कुड नॉट सी पीपल सफरिंग, लेकिन आकाश क्या था, वो लोगों को सफर करते हुए बीमारी में नहीं देख सकता था। वह लोगों को क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था। विथआउट हेल्पिंग देम, वह लोगों की सेवा किए बिना नहीं रह सकता था। देखो आगे क्या लिखा है, आफ्टर फाइटिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड। मतलब एक महीने लड़ाई करने के बाद अपनी बीमारी से आकाश क्या हो जाता है, मर जाता है। द विलेजर्स वर वेरी सैड, जो गांव वाले थे वो बहुत ही दुखी थे। टू ऑनर हिम, मतलब उसके याद में, दे बिल्ड अ हॉस्पिटल एंड नेम्ड इट आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। फिर उसके याद में गांव वाले क्या बनाए थे, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल बनाए थे, देख रहे हैं। एट द एंड नाना जी रिवील्स दैट आकाश वॉज हिज ऑन सन, मतलब लास्ट में नाना जी क्या रिवील करते हैं कि जो आकाश था वो उन्हीं का बेटा था। ही सेज आकाश टॉट हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। वह ये भी बताते हैं कि आकाश ने मुझे क्या बताया है, रियल मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, ट्रू मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, मतलब सही मीनिंग बताया है देशभक्ति का। सेल्फलेस सर्विस, मतलब खुद को ध्यान दिए बिना सर्व करना। तो चलो अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी को तो पढ़ लिए, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझते हैं, ताकि आपको याद भी हो जाए, ताकि आप एग्जाम में इसको लिख भी सको। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। पहला क्वेश्चन ही तुम्हारा पूछा है कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है। तो क्या होता है पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म मतलब बिग सैक्रिफाइस ही करना नहीं होता है, लेकिन अच्छे काम करना भी क्या होता है, पेट्रियोटिज्म। तो देखो यही वही लिखा है, पेट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस करना ही पेट्रियोटिज्म नहीं होता, बट ऑल्सो, लेकिन टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज, मतलब छोटे छोटे तरीके से भी पेट्रियोटिज्म दिखाया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब के दिनों में नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में क्यों नहीं चलाया जाता। तो क्यों नहीं चलाया जाता, क्योंकि लोग उसको बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, हंसते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं। उसी को अब हमको लिखना है, क्या लिखना है, देखो द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन, गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसीजन लिया, दैट नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड, मतलब नेशनल एंथम नहीं चलाया जाएगा इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल्स में, बिकॉज, क्योंकि, अब यहाँ से तुम्हारा आंसर चालू हो रहा है। देखो द पीपल यूज्ड टू लिव, मतलब जो लोग थे वो हॉल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिडवे मतलब बीच में ही, लाफिंग हंसते हुए, साउटिंग चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट मतलब शोर मचाते हुए, विच इज एन इंसल्ट टू द नेशनल एंथम, जो कि नेशनल एंथम का क्या है, एक इंसल्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि अब नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में नहीं चलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखो व्हाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। मतलब यहाँ पास क्या पूछा है कि नाना जी ने अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए। तो यहाँ पास देखो क्या लिखा है, नाना जी टूक अजीत एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमापेट एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो नाना जी अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए थे, क्योंकि वे उनको बताना चाहते थे ट्रू स्टोरी ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म का रियल मीनिंग उनको बताना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड द डे एंड देयर आर रिटर्न बाय नाइट, और वे वहाँ एक दिन बिताने वाले थे और रात में ही क्या हो जाते, रिटर्न हो जाते। Why did Akash decide to settle down in India? What does it show about his character? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आकाश ने ही इंडिया में सेटल डाउन करने के लिए क्यों सोचा, What does it show about his character?
और यह उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंडिया में वो सेटल डाउन क्यों होना चाहता था आकाश, क्योंकि वह मानता था कि इंडिया ने मुझ पे बहुत सारे खर्च किए हैं पढ़ाई के लिए, इसलिए वह इंडिया में फिर वापस आना चाहता था और लोगों को क्या करना चाहता था, सेवा करना चाहता था। तो वही लिखना है इसमें। देखो आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, आकाश इंडिया में सेटल डाउन होना चाहता था क्योंकि ही थॉट दैट हिज कंट्री हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, कि उसने सोचा कि उसके कंट्री ने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मतलब हजारों रुपए उस पर क्या किए हैं, खर्च किए हैं इन हिज एजुकेशन, मतलब उसके पढ़ाई में। सो ही हैड टू रिपे हिज डेब्ट, मतलब उसको ये डेब्ट मतलब कर्ज उसको क्या करना है, रिपे मतलब चुकाना है। इट शोड दैट, मतलब यहाँ तक हो गया कि क्यों सेटल डाउन होना चाहता था। अब आगे देखते हैं कि यह उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। इट शोड दैट ही हैड नॉट ओनली लव एंड डिवोशन, यह हमको दिखाता है कि वह अपने कंट्री से केवल प्यार और समर्पण नहीं था, टू हिज कंट्री बट ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट, मतलब वह अपने कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट भी करता था और सपोर्ट भी करता था फॉर हिज कंट्री। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश, मतलब आकाश ने जो सर्विस प्रोवाइड किया था तो जो विलेजर्स थे उसको ग्रेटिट्यूड मतलब उसको थैंक यू कैसे बोले। इसके लिए देखो आंसर क्या है, वे उस पर क्या किए थे, उसके याद में एक आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल नाम का क्या बनाया था, हॉस्पिटल बनाया था, उसी को इसमें लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। यहाँ तक क्वेश्चन में है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल इन देयर विलेज, मतलब वे उन लोग उसके लिए क्या बनवाए थे, कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनवाए थे उसके याद में, देयर विलेज मतलब उनके गांव में, एंड नेमिंग इट एज आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, और उसका नाम क्या रखा था, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, किसके याद में बनाए थे, डॉक्टर आकाश राय, हु सेव्ड देयर विलेज फ्रॉम डेथ, जिसने उस गांव को बचाया था मरने से। ठीक है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, मतलब तुम क्या डिफरेंस देखते हो आकाश के बीच और उसके दोस्तों के बीच। ये तो तुम पढ़ चुके हो, आकाश इंडिया में सेटल डाउन होना चाहता था और उनके दोस्त वहीं अमेरिका में रहकर पैसे वैसे कमाने चाहते थे। तो देखो क्या लिखा है, आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड ही वाज लॉयल टू द नेशंस बट हिज फ्रेंड्स वर नॉट डिवोटेड। यहाँ पर क्या लिखा है कि आकाश अपने कंट्री को प्यार और बहुत ही समर्पण था अपनी कंट्री के लिए, बट ही वाज लॉयल टू द नेशन, वह अपने नेशन के लिए लॉयल था। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, बट हिज फ्रेंड्स वर नॉट डिवोटेड, लेकिन उनके दोस्त अपने कंट्री के लिए समर्पण नहीं थे, समर्पित नहीं थे। इफ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन, अगर तुम आकाश के पोजीशन पे होते तो तुम क्या करते। तो इसका आंसर तो सिंपल है, देखो क्या लिखा है, इफ आई वर आकाश पोजीशन आई वुड ऑल्सो हैव डन द सेम, अगर मैं आकाश की जगह होता तो सेम वैसी करता, ऐसा इसमें लिखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आया होगा। अब इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा चैप्टर 1 कंप्लीट करके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।